जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लर्नर्स के साथ में। पिछले लेक्चर में हमने 1813 के चार्टर अधिनियम के बारे में पढ़ा था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को काफ़ी हद तक समाप्त कर दिया गया था। आज हम 1833 के चार्टर अधिनियम यानी चार्टर एक्ट 1833 को समझेंगे, जिसने भारत के प्रशासन में एक बड़ा बदलाव किया और ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। आइए जानते हैं इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं। ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल। इस अधिनियम के तहत बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, अब उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। यानी इस अधिनियम का महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि अब केवल बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं, बल्कि पूरे ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इसका अर्थ है कि पूरे ब्रिटिश भारत की नागरिक और सैन्य शक्तियां अब एक ही व्यक्ति के हाथ में आ गई। इससे प्रशासन पहले की तुलना में अधिक केंद्रीकृत हो गया। केंद्रीकरण मतलब सेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? मतलब सभी महत्वपूर्ण शक्तियों का एक ही स्थान या किसी व्यक्ति के हाथ में आ जाना। याद रखिएगा, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगली विशेषताएं क्या हैं? विधायी शक्तियों का केंद्रीकरण। मद्रास और बम्बई की विधायी शक्तियां समाप्त, और गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार मिला। और जो पहले कानून बनते थे उनको नियामक कानून कहा जाता था, और अब नए कानून को एक्ट या फिर अधिनियम कहा जाने लगा। तो ये कैसी विशेषता थी? मतलब पहले मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी भी अपने अपने क्षेत्र के लिए अलग कानून बना सकती थी, लेकिन 1833 के अधिनियम ने उनकी यह शक्ति समाप्त कर दी और अब पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार केवल गवर्नर जनरल को मिला। और एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, जो कि पहले जो कानून बनता था उसे नियामक कानून, और जो अब नया कानून उसे अधिनियम या फिर एक्ट कहा जाने लगा। अगली विशेषता, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार समाप्त। यानी कंपनी का व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिया गया, केवल प्रशासनिक संस्था बनी रही। यानी 1813 के अधिनियम में कंपनी का अधिकांश व्यापार समाप्त कर दिया गया था, लेकिन 1833 के अधिनियम ने कंपनी के बचे हुए व्यापारिक कार्यों को भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। और अब ईस्ट इंडिया कंपनी केवल भारत के प्रशासन का कार्य करेगी, व्यापार नहीं। प्रशासनिक निकाय या प्रशासनिक संस्था मतलब ऐसी संस्था जो शासन और प्रशासन का कार्य करती है। और अगली विशेषता क्या है? सिविल सेवाओं में समान अवसर, जो कि खुली प्रतियोगिता का प्रयास किया गया और भारतीयों को अवसर प्रदान करने का प्रावधान, लेकिन यह लागू नहीं हो सका। मतलब इस अधिनियम में पहली बार यह कहा गया कि योग्यता के आधार पर भारतीयों को भी सरकारी नौकरियों में अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए खुली प्रतियोगिता की बात की गई। खुली प्रतियोगिता ओपन कंपटीशन मतलब क्या होता है? ऐसी परीक्षा जिसमें सभी योग्य उम्मीदवार भाग ले सकें। तो खुली प्रतियोगिता की बात की गई, लेकिन कंपनी के निदेशक मंडल के विरोध के कारण, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण यह व्यवस्था उस समय लागू नहीं हो सकी। अब देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यानी भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत में विधायी शक्तियों का केंद्रीकरण हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पूरी तरह से समाप्त हुआ और भारतीयों को सरकारी सेवा में अवसर देने का पहला प्रयास किया गया, जो कि लागू नहीं हो पाया था या लागू नहीं हो सकी। तो परीक्षा में पूछा जाए कि किस अधिनियम ने भारत में केंद्रीकरण की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया, या फिर भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो उत्तर होगा
1833 का चार्टर अधिनियम। और पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। दोस्तों एक बार इन 4 बिंदुओं को दोहरा लीजिए। यदि ये याद है तो 1833 का चार्टर अधिनियम परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। जैसे भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक। कंपनी का व्यापार कब समाप्त हुआ? 1833 में। मद्रास और बंबई की विधायी शक्ति किसने समाप्त की? 1833 का चार्टर अधिनियम। भारत के लिए सरकारी नौकरी का प्रावधान किसने किया? 1833 का चार्टर अधिनियम, जो कि यह पहला प्रयास था लेकिन लागू नहीं हो पाया। तो आज हमने 1833 के चार्टर अधिनियम को विस्तार से समझा। अगले लेक्चर में हम 1853 के चार्टर अधिनियम का अध्ययन करेंगे, जिसमें सिविल सेवा और विधायी परिषद से जुड़े क्या क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, ये सब हम लोग समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।